जयपुर से बड़ी खबर। सीएम भजनलाल का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है वो आपको बता दें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। सुबह 9:30 से 11 बजे तक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह होगा। बिरला ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह का आयोजन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ होगा। सीएम 11:15 से 12:15 तक शुभारंभ समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सीतापुरा जाने का कार्यक्रम सीएम का बताया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल के क्या प्रस्तावित कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का आज शुभारंभ होगा। सीएम 11:15 से 12:15 तक जो है शुभारंभ समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सीतापुरा जाने का कार्यक्रम सीएम भजनलाल का बताया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित समारोह में भी सीएम शिरकत करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को सदन में 12 जिले में फर्जी पट्टा घोटाले पर जमकर के बहस हुई। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जाते जाते रेवड़ियां बांट गई और फर्जी पट्टे जारी किए गए। यह रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में फर्जी पट्टा घोटाले पर हंगामा। प्रश्नकाल में एमएलए कंवरलाल ने उठाया सवाल। सदन में कुछ देर हुआ इस मुद्दे पर हंगामा। विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को सदन में 12 जिले में फर्जी पट्टा घोटाले पर जमकर बहस हुई। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल कंवरलाल मीणा फर्जी पट्टा घोटाले में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का नाम सामने आने की बात कह रहे थे, जिस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जताई। इस पर भाजपा विधायक भड़क गए और कहा कि एफआईआर में नाम है तो सदन में क्यों नहीं लिया जा सकता। पूर्व में चार पट्टों की जांच हुई है, चारों फर्जी निकली है और इन चारों में गत सरकार के मंत्री प्रमोद जैन का नाम दर्ज है। वो भी इसमें सूचना नाम नहीं लेंगे गत मंत्री एफआईआर में नाम दर्ज है। एफआईआर नहीं लिया जाएगा। एफआईआर में मत खड़ा हो। एफआईआर में नाम दर्ज प्रमोद जैन का नाम है। चारों पट्टों में एफआईआर में नाम दर्ज दी गई है। आप बचाने के चक्कर में बार खड़े मत हो जाएगा। एफआईआर में नाम है। मेरे से बात करो। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक के बीच बहस को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्पीकर ने कंवरलाल मीणा को टोका और पूर्व मंत्री का नाम नहीं लेने की हिदायत दी। माननीय सदस्य अध्यक्ष, मैं जो कह रहा हूं, किसी का नाम नहीं लेंगे। आप प्रश्न पूछो। नाम नहीं ले सकते सदन में। तो अध्यक्ष महोदय फिर और लोगों का नाम क्यों लिख दिया? सबके किसी का नाम क्यों नहीं लिखा? बैठिए, अगला प्रश्न है। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जाते जाते रेवड़ियां बांट गई और फर्जी पट्टे जारी किए। गत सरकार में चुनावी रेवड़ियां बांटने के चक्कर में वर्ष 2023 में सरकारी भूमि के 395 पट्टे जारी किए गए, जिनकी जांच कराने की आप मंशा रखते हैं। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नगर परिषद 12 में जारी फर्जी पट्टों पर कार्रवाई को लेकर विधायक कंवरलाल ने सवाल किया। कंवरलाल ने कहा कि जो जवाब दिए गए हैं वो पूरी तरह गलत है। उन्होंने मंत्री जी से जवाब मांगा कि क्या फर्जी पट्टे जारी करने और गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आप जवाब दे रहे हैं कि पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। मेरे पास रजिस्टर की निर्माण की प्रतियां हैं। क्या सरकार इस तरह से विधानसभा पटल पर गलत सूचना भिजवाने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं? इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साल 2021 से 2024 में जारी किए गए पट्टों की जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि जो गलत तरीके से कॉलोनी काटते हैं या फर्जी पट्टे जारी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद 12 में वर्ष 2021 से 2024 तक की अवधि में विभिन्न श्रेणियों में कुल 1448 पट्टे जारी किए गए थे। उक्त अवधि में 166.66 वर्ग गज के 4 फर्जी पट्टे जारी होने का तथ्य संज्ञान में आने पर परिषद द्वारा कार्रवाई करते हुए इन पट्टों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 के तहत बोर्ड को प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए निरस्त कर दिया गया। माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है
कि पट्टे निरस्त होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, बिक्री हुई और निर्माण की प्रक्रिया जारी हुई। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी कर्मचारी, अधिकारी या जनप्रतिनिधि होगा उसके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सदन में भरोसा दिलाया कि घोटाले में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कांग्रेस नेता का नाम लेने पर सदन में हंगामा भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भीलवाड़ा में गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग कांड के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैफे कांड में शामिल एक युवती सहित 9 आरोपियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच एसीजेएम कोर्ट के जज आवास पर पेश किया गया। एसीजेएम कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी 9 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। सीओ सिटी मनीष बड़गुर्जर ने यह कहा कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद एक युवती सहित 9 आरोपियों को एसीजेएम कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है। इस पर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले की जांच के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह ने एसआईटी गठित की है। ये आरोपियों व घटना से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी। आरोपियों के गिरोह के रूप में संगठित होने की संभावना तलाश करना और आय से अधिक संपत्ति होने पर फंडिंग के स्रोत की जांच करना प्रमुख है। भीलवाड़ा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भीलवाड़ा कैफे कांड में बड़ी अपडेट है। सभी 9 आरोपियों को जेल भेजा गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी रिमांड अवधि पूरी होने पर पेश किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भजनलाल सरकार ने सूबे की महिलाओं और बालिकाओं को राजस्थान रोडवेज में फ्री बस यात्रा का तोहफा दिया है और इसके तहत महिलाएं और बालिकाएं आज राजस्थान प्रदेश सीमा के भीतर राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस संबंध में रोडवेज अध्यक्ष शुभ्रा सिंह के निर्देश पर फ्री यात्रा के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं महिलाएं इस दिन पर्यटक स्थलों पर भी फ्री सैर कर सकेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाएं और बालिकाएं राजस्थान रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में राज्य की सीमा के भीतर यात्रा कर सकेंगी। तो महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है और भजनलाल सरकार ने तोहफा भी दिया है आज, क्योंकि वुमेन्स डे है। इसी को लेकर के आज जो महिलाएं हैं वो आज फ्री में रोडवेज बसों में यात्रा कर सकेंगी। महिला दिवस पर राजस्थान में महिलाओं के लिए ये खास तोहफा है और स्मारकों को महिलाओं के लिए निःशुल्क किया गया है। अगर महिलाएं राजस्थान में आज घर से बाहर निकल रही हैं, कहीं जा रही हैं और रोडवेज बस में सफर करती हैं तो उनको कोई भी शुल्क नहीं देना है। आज का दिन खास तौर पर महिलाओं की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का दिन है। कोटा में भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने समाज की बेड़ियों और गलत धारणाओं को तोड़कर तमाम चुनौतियों को स्वीकार किया और इन महिलाओं ने रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ा और ऑटो लेकर शहर की सड़कों पर दौड़ने की हिम्मत दिखाई है। कोचिंग नगरी कोटा में शहर की सड़कों पर ऑटो लेकर के सरपट दौड़ती 1-2 नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज करीब 1.5 दर्जन महिलाओं की कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है। यहाँ सावित्री बाई और फातिमा शेख जैसी महिला ऑटो यूनियन भी है जो महिलाओं को ऑटो चलाने की ट्रेनिंग भी देती है। तस्वीर सामने आई है जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महिला दिवस का मौका है। महिला शक्ति की खास ऑटो ब्रिगेड से आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये महिला ऑटो ब्रिगेड अपने आप में खास इसलिए भी है कि आज इन्होंने एक मिसाल कायम की है। कोटा में करीब करीब 2 दर्जन महिला ऑटो चालक है जिन्होंने अपने घर की अर्थव्यवस्था को संभालने की बागडोर तो संभाली है, इसके साथ ही आत्मरक्षा का भी एक बेहतर संदेश ये महिला ऑटो ब्रिगेड दे रही है। कब से ऑटो चला रहे हैं आप? निश्चित तौर पर महिला होने के साथ चुनौतीपूर्ण होता है ऑटो चलाना। चुनौतियां हमारे सामने इतनी आई कि कोई तो हमारे को ड्रिंक करते हुए मिलते हैं, कोई महिलाएं हमारे को 2 मिनट रुको हम अभी पैसे लेके आते हैं, वो चुनौतियां और काफी ऐसे। इसलिए हमारे को फिर हमारे जहाँ पे ऑटो सिखाता उन्होंने हमारे को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी कि तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे, तहाँ तुम अकेले अगर जा सकते हो तो उससे कैसे निपट सकते हो। जो ऑटो चलाने का जो फैसला है वो लिया, आज घर की स्थिति अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आया जब से आपने ऑटो चलाना शुरू किया?
काफी अच्छा बर्ताव आ गया। पहले तो मतलब काफी परेशान थे, लेकिन इसी की ऑटो की मेहनत से हम लोगों ने मतलब ऑटो फ्री किया है, गाड़ी खरीदी है, प्लस घर खर्च चलाया है और घर का मकान खरीदा है। किस तरह से रहता है जब आप ऑटो चलाते हैं? अच्छा रहता है सर, सब कोऑपरेटिव रहते हैं। ऐसा कोई नहीं, अभी तक 8 साल हो गए हमें ऑटो चलाते हुए, ऐसा कोई नहीं मिला जिसने हमसे बदतमीजी करी हो। सब कोऑपरेटिव। आपने बकायदा जीपीएस और सारा सब कुछ ट्रैकर वगैरह सब कुछ जी लगाया? जी सर, सब कुछ लग रहा है। तो पूरी महिलाओं के बीच में आपस में कनेक्टिविटी रहती है? जी, ऑटो यूनियन के पास, ऑटो यूनियन हमसे कांटेक्ट कर सकती है। तो घर को सपोर्ट मिला? आपको लगा कि भाई अब पहले आपके पति अकेले कमाते होंगे, लेकिन जब महिलाएं भी कमाने लगी तो फिर घर की आर्थिक स्थितियों में सुधार आया? सुधार आ गया ना सर, बहुत सुधार आया। ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि कहीं डर लगता है या कहीं मन में कोई भय रहता है, या लगता है कोई सवारी बदतमीजी करेगी, बदसलूकी करेगी, तो कैसे उससे निपटते हैं? वो सब निमट लेती हूँ मैं, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आती है मेरे से, ना कोई वो होता है। लेकिन आप जवाब देने में सक्षम है? सक्षम हूँ। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और जैसलमेर दौरे के दूसरे दिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आज सुबह ही विश्व विख्यात तनोट्राई माता मंदिर में पूजा अर्चना की। भक्तिमय माहौल और कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सीएम ने अपना जन्मदिन मनाया, और जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद करेंगी। वहीं बीएसएफ जवानों से मुलाकात कर सकती हैं। वहीं अन्य कार्यक्रम जिसमें शिरकत के बाद जैसलमेर से हवाई मार्ग से दिल्ली जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कल जोधपुर से सड़क मार्ग से तनोट पहुंची थी, और वहीं कल भी तनोटराय माता के दर्शन कर अमन चैन खुशहाली की मंगल कामनाएं की थी। जो तस्वीर सामने आई है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आपको तस्वीरों में दिख रही हैं जैसलमेर दौरे पर, जहां पर तनोटराय माता मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन भी मनाया। राज्यपाल हरुभाऊ बागड़े ने सोनार दुर्ग का भ्रमण कर वहां ऐतिहासिक स्थलों एवं राज प्रसाद संग्रहालय का अवलोकन कर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के दर्शन किए। राज्यपाल ने प्रदर्शित प्राचीन ऐतिहासिक भित्ति चित्रों एवं संग्रहित शास्त्रों को यहां का अमूल्य खजाना बताया। राज्यपाल ने सोनार दुर्ग से जैसलमेर के विहंगम दृश्य को निहारा और इसकी अनूठी स्थापत्य कला को अद्भुत बताया है। उन्होंने कहा कि जैसलमेर आवासीय दुर्ग होने के कारण इसकी एक अलग पहचान है। उन्होंने यहाँ की पत्थर की नक्काशी को नजदीकी से निहारा और कहा कि सोनार दुर्ग कला एवं वैभव का एक अमूल्य धरोहर है। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसाराम, उपखंड अधिकारी समक्ष गोयल एवं पर्यटन अधिकारी खेमेंद्र सिंह जाम साथ में थे। राज्यपाल का दुर्ग पहुंचने पर पूर्व राज परिवार सदस्यों द्वारा अभिनंदन किया गया। कैंसर पीड़ित महिलाओं को राहत दिलाने के लिए उदयपुर से हेयर डोनेशन डे की शुरुआत हुई। 7 मार्च को मनाए जाने वाले इस दिन के लिए आज देश भर में एक मुहिम चलाई गई, जिसमें कई लोग जो है अपने हेयर डोनेट किए हैं। सुंदर बाल प्राकृतिक आभूषण माने जाते हैं। बाल न केवल आकर्षण का प्रतीक बल्कि स्वास्थ्य का दर्पण भी कहे जाते हैं। लेकिन काले लंबे चमकदार केश से आधी आबादी का प्रेम जग जाहिर है। लेकिन ये क्या, जिन बालों पर महिलाएं अपनी जान छिड़कती हैं, जिन्हें अपनी सुंदरता का प्रतीक मानती हैं, उन्हें एक झटके से अपने सिर से जुदा कर रही हैं। क्या वजह हो सकती है? अगर बालों के अर्पण से किसी मरीज के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो बाल कटवाने में क्या हर्ज है? मैं डॉक्टर प्रीति सुगानी, फाउंडर विटी इंटरनेशनल स्कूल और एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर मीरा, एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड। आज हेयर डोनेशन डे पे मैंने आज डोनेट किया है, और काफी टाइम से मेरी तमन्ना थी कि कैंसर पेशेंट्स के लिए योगदान होना चाहिए, तो फाइनली इट इज बीन फुलफिल्ड। दरअसल कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कीमोथेरेपी की वजह से मरीजों के बाल गिर जाते हैं। सिर के प्राकृतिक बाल देरी से वापस आते हैं। हर कैंसर रोगी प्राकृतिक बालों से बनी महंगी विग नहीं खरीद सकता।
ऐसे मरीजों के मुस्कान के लिए लड़कियां और महिलाएं आगे आई हैं। लेक सिटी की युवतियों और महिलाओं ने अपने 12-12 इंच बाल डोनेट किए ताकि कैंसर मरीजों को विग मिल सके। अच्छा लग रहा है मुझे कि ये बाल मेरे किसी पेशेंट के काम आएगा। कैंसर अवेयरनेस में जिसके भी विग में ये बाल लगेंगे और उनके चेहरे पे, उनके फैमिली के चेहरे पे जब मुस्कान आएगी, वो मुस्कान मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अभियान की शुरुआत उदयपुर से हुई। उदयपुर के अशोक पालीवाल और उनकी टीम ने देश भर में 7 मार्च को नेशनल हेयर डोनेशन के डे के रूप में मनाना शुरू किया। इस दिन कई सैलून में एक महिला डोनर के बाल डोनेट करवाने की मुहिम चली, जिसमें कई महिलाएं जुड़ती चली गईं। हम महिलाओं को खास तौर से बताया कि आप केवल 12 इंच बाल देकर जो कैंसर पीड़ित महिलाएं जिनके बाल चले जाते हैं, उनके गंजापन आ जाता है, उनको आप खुशियां दे सकते हैं, उनके जीवन में आत्मविश्वास लेके आ सकते हैं, वो भी अपने घर से बाहर निकल सकती हैं कॉन्फिडेंस के साथ। पहले हेयर डोनेशन को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन उदयपुर के अशोक पालीवाल ने मुहिम चलाकर महिलाओं को जागरूक किया। जब कैंसर पीड़ित महिलाओं का दर्द दूसरी महिलाओं के सामने आया तो देखते ही देखते हेयर डोनर की संख्या हजारों में पहुंच गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शेमाली की रिपोर्ट। राजस्थान